तो मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि देखा आपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था 3.7 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं और होप करता हूं आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख सकते हैं और आप हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम इस एक्सरसाइज को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे और हमारा नया चैप्टर अगली क्लास में हम शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास। क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे, अब हम करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। यानी कि 3 टैंकर्स हैं हमारे पास। कितने टैंकर्स हैं? 3 टैंकर्स हैं जो कि 403, 434 एंड 465 लीटर क्या करते हैं, उनमें डीजल है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। उसने क्या बोला? मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि हमें क्या निकालना है अब? HCF निकालना है। उसने बोल दिया मैक्सिमम यानी कि HCF। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि बताना है कि जो कि इनको एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। क्या कर दे? एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, चलिए तो हमें निकालना है, हमारे पास 3 कंटेनर, T1 है हमारे पास 403, T2 है हमारे पास 434 एंड T3 है हमारे पास 465। क्या है? 465। चलिए तो अब देखिए इनका क्या निकालेंगे हम। पहले प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है? HCF। 434 और ये हुआ हमारे पास 465। तो देखिए अब इनका निकालेंगे हम क्या? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? इनका प्राइम फैक्टर। तो देखिए ये 403 किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट कटेगा किससे? 13 से। किससे? 13 से। यानी कि 13 3 39 एंड 13 1 13, 13 1 30 और 31 अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर। तो यानी कि ये 31 से ही केवल कटेगा, वो हुआ 31। क्या हुआ? 31। आगे देखिए 434 तो 4 ये कटेगा आपका 7 से। किससे? 7 से। देखिए कैसे, 7 6 42 बचा 1 और 7 से 7 2 14, 7 2 14। अब फिर कटेगा ये 2 से, 2 3 6 एंड 2 1 2। अब 31 अपने आप में प्राइम नंबर है तो ये कट जाएगा 31 31, 13 1 31 31। अब ये 465 तो इसको 5 से करेंगे, 4 9 45 एंड 4 3 15। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 9 एंड 3 1 3 और ये कटेगा आपका 31 से, 31। तो ये तो हो गए हमारे तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स। तो तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 403 का है आपका 13 इंटू 31, 434 का आया है 7 इंटू 2 इंटू 31, 465 का आया है 5 इंटू 3 इंटू 31। तो अब तो ये आ गए तीनों के क्या? प्राइम फैक्टर। लेकिन हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या होगा? देखेंगे कि कौन सा नंबर जो कि तीनों में क्या है? सेम है। तो तीनों में केवल एक ही नंबर सेम है, वो है 31। क्या है? 31। यानी कि 31 ही होगा इसका HCF। क्यों? क्योंकि केवल एक ही नंबर सेम है, तो यानी कि यही नंबर क्या होगा उसका? HCF होगा। क्या होगा? HCF होगा। ठीक है, चलिए तो ये था आपका
7th क्वेश्चन। अब देखिए हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15, 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यानी कि इसने क्या बोला, अभी उसने क्या बोला, हमें फाइंड द लीस्ट नंबर। जब भी आपको नंबर निकालने की बात आए, जब भी नंबर निकालने की बात आए तो आपको क्या यूज करना है, एलसीएम यूज करना है। अभी पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था स्मॉलेस्ट नंबर बोले या लार्जेस्ट नंबर तो आपको क्या यूज करना है, एलसीएम। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, एलसीएम लीस्ट नंबर बताना है जो कि 6, 15 और 18। 6, 15 और 18 को क्या कर दे, वो डिवाइड करके क्या रिमाइंडर करे। रिमाइंडर कितना है उसका, हर टाइम रिमाइंडर जो आ रहा है उसका कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 5। तो जब भी क्वेश्चन में बोले रिमाइंडर आ रहा है तो उसका एलसीएम निकाल कर ये रिमाइंडर ऐड कर देंगे और हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब इसका वो निकालेंगे एलसीएम। 3 से 3 2 6, 3 5 15, 3 9 18, 3 6 18 सॉरी। अब 2 से करेंगे 1 5 एंड 3, 3 से 1 5 1 और 5 से करेंगे तो ये आएगा 1 1 और 1। तो अब निकाल लीजिए, इसका एलसीएम होगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या हो गया हमारा एलसीएम, ये तो 3 5 2 10, 10 3 30 एंड 33 90। क्या है, 90। 90 तो आ गया हमारा एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला है कि 90 तो वो नंबर है जो कि एग्जैक्टली इन तीनों को काट देगा। क्या कर देंगे, ये नंबर एग्जैक्टली इन तीनों को काट देंगे। लेकिन हमें बोला है क्वेश्चन में कि वो नंबर है जो कि डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे रहा है। क्या रहा है, 5 रिमाइंडर दे रहा है। तो यानी कि जो रिमाइंडर हमेशा क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। आपको पता है रिमाइंडर हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किस केस में, स्मॉलेस्ट नंबर के केस में। लेकिन लार्जेस्ट नंबर के केस में क्या करते हैं, हम रिमाइंडर माइनस करते हैं। तो अभी उसने रिमाइंडर ये आ रहा है तो इसका मतलब इसमें प्लस कर दूंगा मैं। सो द नंबर, जो नंबर होगा वो क्या होगा, 90 प्लस 5 यानी कि 95। 95 वो नंबर होगा जो कि डिवाइड करने पे इन तीनों नंबर से हमेशा 5 क्या देगा, रिमाइंडर देगा। देखिए 6 से काटेंगे तो 90, 15 6 90, 5 बच गया। 15 से काटेंगे 15 6 90, 5 बच गया। 18 से काटेंगे तो 18 5 90, फिर 5 बच गया। तो ये था आपका 8th क्वेश्चन। अब देखिए आप इसका 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। क्या निकालना हमें, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। किससे डिवाइड हो रहा हो, 18, 24 और 32 से। यानी कि ये नंबर है, इनसे क्या होगा, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन यानी कि 6 और 7 या 5 और 6 क्वेश्चन में हमने 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर निकाला था। तो उस टाइम मैंने बताया था कि जब भी नंबर निकालना हो तो आपको हमेशा क्या यूज करना है, एलसीएम। आपको ये नहीं देखना है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है या लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है। लेकिन जब वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो आपको डिवाइड करके, जो एग्जैक्टली डिवाइड करके उनको ऐड करके जिस भी नंबर से डिवाइड करेंगे और उसका जो रिमाइंडर होगा लास्ट में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं इसका एलसीएम। 3 से करेंगे, नहीं आप 2 से करेंगे। 2 9 18, 12 और 16। 2 से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 6 12 एंड 2 8 16। फिर 2 से कर लेंगे 9, 3 और 4। फिर 2 से कर लेंगे हम 9 3 2। फिर 3 से कर लीजिए 3 1 और 2, 1 1 2 और 2 से करेंगे 1 1 और 1। तो ये तो आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम होगा इसका, देखिए 2 into 2 into
इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम देखिए क्या होगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 48 2 जा 96, and 96 3 जा 96 3 जा यानी कि 6 3 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28, क्या होगा 28, क्या होगा 288 होगा, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है हमारे पास 1000, क्या होता है 1000 होता है, जो कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। लेकिन हमारे पास आया कितना है ये, तो एलसीएम जो आया है उसको डिवाइड कर देंगे हम 4 डिजिट नंबर से, तो फिर हमें क्या करें, पहले हम इस स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे 288 डिवाइडेड बाय 1000, तो किससे होगा 4 से, तो डिवाइड करके किससे करेंगे 3 से, और ये आएगा आपका 864, तो 864 से करेंगे तो 6 3 और ये 1, तो 136 आया हमारे पास रिमाइंडर, और 3 से वो एग्जैक्टली क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर निकालने को बोले तो आपको क्या करना है, जो भी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर एक्चुअली में होता है उसको और इसको ऐड करना है और इसको सब्सट्रैक्ट कर देना है, यानी कि ये जो है डिवाइजर को आप स्मॉलेस्ट नंबर जो रियल में होता है उससे ऐड करके और रिमाइंडर माइनस कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर के केस में। तो यहां पर जो द नंबर होगा 1000 प्लस 288 माइनस 136, यानी कि ये हो गया आपका 1288 माइनस का 136, और ये 11 में से 2 गया तो ये आ गया हमारा 1152, तो 1152 ही एग्जैक्टली स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि इन तीनों से एग्जैक्टली क्या होगा, डिविजिबल होगा, और यही सबसे छोटा नंबर होगा, यानी कि सबसे पहला जो नंबर होगा वो यही नंबर होगा जो कि इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। हमारा 10th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो एलसीएम निकालना है हमें 10th का फर्स्ट है हमारे पास 9 एंड 4, क्या है 9 एंड 4, तो 9 एंड 4 का एलसीएम आपको पता है कैसे निकालते हैं, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 4 3 1 जा 3 4, 2 से करेंगे 1 2 एंड 2 1 जा 2, तो ये आया हमारे पास एलसीएम, क्या आया इसका 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितनी जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन दोनों नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 12 एंड 5, तो 12,5 करेंगे, तो देखिए जब भी दो नंबर ऐसे आए जो कि अलग अलग से डिवाइड हो रहे हो, क्या हो, अलग अलग नंबर से डिवाइड हो, जैसे कि 12 और 5 क्या होगा, केवल 12 2 से डिवाइड होगा और 5 केवल 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इन नंबर्स का जो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं वो क्या है, पहले तो ऐसे कर लीजिए 2 6 12 5, 6 से डायरेक्ट कर लीजिए 1 5 और 5 1 जा 1, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 2 इंटू 6 इंटू 5, यानी कि 6 टू 12 5 जा 60, क्या आएगा 60। तो जब भी दो नंबर हो जो कि जो डिफरेंट नंबर से डिवाइड कर रहे हो, या जब भी दो नंबर की बात चले, यहाँ पे कितने नंबर्स की बात हो रही है, दो नंबर्स की, यहाँ भी दो नंबर्स की बात हो रही है, तो जब भी दो नंबर की बात हो और वो जो दोनों नंबर हो वो अलग अलग नंबरों से डिवाइड हो, तो उनका मल्टीप्लाई ही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, क्या होगा, एलसीएम होगा। देखिए 12 5 जा 60, 60 हमारा एलसीएम है, 9 4 जा 36, 36 ही हमारा एलसीएम है, ठीक है। चलिए सी है हमारे पास 6 एंड 5, क्या है 6 एंड 5, तो आप ऐसे कर सकते हैं
6 से एक बार डिवाइड होगा और एक बार 5 से, यानी कि 1,1। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6 इंटू 5 यानी कि 30। तो अभी मैंने बताया जब भी दो नंबर हो, दो ही नंबर की जब बात हो और दोनों नंबर अलग अलग से डिवाइड हो रहे हो, देखिए ये 2 से होगा और ये 5 से होगा, तो दोनों अलग अलग से हो रहे हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वही होगा हमारा क्या, एलसीएम। क्या होगा हमारा एलसीएम, ठीक है। चलिए, तो इसका बचा हुआ एक पार्ट डी, जो कि आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम। जो भी एलसीएम आया उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी हमें देखनी है। आगे कह रहा है, इज द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस। आगे कह रहा है कि इज द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस, यानी कि उसमें क्या है कि सबके एलसीएम को पहले देखना है, सबके एलसीएम को ऑब्जर्व किया हमने। आगे कह रहा है कि बताना है कि क्या ये दो जो एलसीएम है वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है। हाँ, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट है। कब लिखना है आप, यस यस इट इज, यस द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर, यहां पे लिख लेंगे यस LCM of the numbers is product of number only when both numbers are divisible by different numbers। यानी कि इनके प्रोडक्ट का इनका जो प्रोडक्ट होगा वही इनका एलसीएम होगा तब जबकि जो दोनों नंबर क्या होंगे, अलग अलग नंबर से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। देखिए ये 3 से हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, ये देखिए 6 और 5 है, ये 9 और 4 है। तो यानी कि तभी होंगे जब इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है तभी एलसीएम होगा, जबकि ये दोनों नंबर अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहे हो, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। यानी कि अभी हमें देखना है एलसीएम जबकि एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। चलिए तो 11th लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5 and 20, 5 और 20। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे हम 5 और 20 का। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और ये 4 से डायरेक्ट कर देंगे, 1 जा 4 और ये 1, ठीक है। तो इनका एलसीएम जो आएगा हमारे पास वो होगा 5 इंटू 4 यानी कि 20। क्या होगा हमारे पास एलसीएम 20। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 6, 18, 6 और 18। तो 6 और 18 का आपको निकालना है एलसीएम। तो 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 3 6 जा 18। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से 1 और 1। तो इनका जो एलसीएम आएगा देखिए क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 18। क्या आया 18, क्या आया 18। अगला है इसका सी पार्ट 12 एंड 48। 12 और 48 का एलसीएम निकालेंगे आप। 2 6 जा 12 और 24 जा 48, 2 3 जा 6 एंड 12, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12 और ये 4 से डायरेक्ट कर देंगे हम, 4 1 जा 4। तो इसका एलसीएम आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 2 2 जा 4, 4 4 जा 48। क्या आया 48। तो ये तो कर दिए मैंने 3 क्वेश्चन, ये 11th के थर्ड पार्ट। ये तो बहुत इजी होंगे, आप एकदम बिना कोई देरी के, बिना किसी दिक्कत के आप सॉल्व कर ले होंगे, ठीक है। चलिए अब बचा है इसका एक और नंबर 9 एंड 45 जो आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। यानी कि आपने क्या देखा जो रिजल्ट आया।
हमने क्या देखा, जो रिजल्ट है उसमें हमने क्या देखा, तो हमने क्या देखा, देखिए हमने देखा कि ये जो इनका एलसीएम आ रहा है हमेशा वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है सेकंड नंबर के, लार्जेस्ट नंबर जो बड़ा वाला नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में उनके इक्वल हो रहा है, क्या हो रहा है, इनके इक्वल हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे we observed that the LCM of number is equal to the largest number। यानी कि हमने देखा कि एलसीएम जो है ना, इनका एलसीएम वो हमेशा बड़े वाले नंबर के इक्वल हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका 11th क्वेश्चन, और इसी 11th क्वेश्चन के साथ हमारा थर्ड चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आज मैंने केवल आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक तो 10th का लास्ट पार्ट और एक 11th का लास्ट पार्ट, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे हमारा अगला चैप्टर डेटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन।